नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल, फिजियोथेरेपिस्ट सीके बिरला हॉस्पिटल जयपुर में हूँ। आज हम बात करने वाले हैं रोबोटिक न्यूरो रिहैब की। ये क्या होता है, किन बीमारियों में ये इफेक्टिव है, क्यों ये नॉर्मल फिजियोथेरेपी से अलग है और इसके बेनिफिट कितने ज़्यादा और अच्छे हैं। रोबोटिक न्यूरो रिहैब बेसिकली लकवा, जिसे स्ट्रोक भी कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो या ब्रेन की इंजरीज हो या फिर अपना सर्वाइकल मायोपैथी या सर्वाइकल पैराप्लेजिया या क्वाड्रिप्लेजिया अगर किसी को हुआ है, उस तरह के केसेस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इवन इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज, जिनको बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के इश्यूज होते हैं, उसमें बहुत इफेक्टिव होता है। नॉर्मल फिजियोथेरेपी से कैसे अलग होता है ये? नॉर्मल फिजियोथेरेपी में यूजुअली एक फिजियोथेरेपिस्ट पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग्स करवाते हैं या फिर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेज कराते हैं, कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करवाते हैं। बट रोबोटिक फिजियोथेरेपी में हम रोबोट्स के द्वारा अलग अलग तरह के रोबोट्स होते हैं। इसमें लोअर लिम्ब रोबोटिक्स होता है, इसमें पेशेंट को खड़ा किया जाता है और वॉक कराई जाती है। सेम उसी तरीके से एक लूना ईएमजी रोबोट है, जिसमें ईएमजी जैसे इलेक्ट्रोमायोग्राफी के द्वारा पेशेंट के मूवमेंट को चेक किया जाता है और फिर रोबोट उस मूवमेंट को असिस्ट करता है। इसी तरीके से और भी कई सारी मशीनें होती हैं जिसके द्वारा पेशेंट को एक्सरसाइज कराई जाती है। सो देयर इज एन कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या कहती है? बेसिकली जब एक पेशेंट, न्यूरो का पेशेंट स्पेसिफिकली जितना ज़्यादा एक्टिव इन्वॉल्व होकर मूवमेंट्स करता है, जितना कोऑर्डिनेट होकर या कॉन्सेंट्रेट होकर मूवमेंट करता है, उसका बेसिकली स्टिमुलेशन ब्रेन में जाता है एंड ब्रेन वो मूवमेंट्स रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करता है। सो दिस इज कॉल्ड रीवायरिंग इन द ब्रेन। सो ब्रेन में रीवायरिंग स्टार्ट होती है और जो फंक्शन लॉस्ट हो चुके होते हैं, उन फंक्शंस को दूसरे एरिया द्वारा ग्रैब किया जाता है। सो जितने ज़्यादा आप एक्टिव मूवमेंट करते हैं रोबोटिक्स के द्वारा, उतना ही ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलता है और रिकवरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर हम बात करें नॉर्मल फिजियोथेरेपी और रोबोटिक फिजियोथेरेपी में, तो जहाँ एक नॉर्मल फिजियोथेरेपी से 4 से 6 महीने लगते हैं लकवे के पेशेंट को ठीक होने में, वहीं रोबोटिक फिजियोथेरेपी द्वारा 1 से 2 महीने में पेशेंट चलने लग जाता है। इसमें यूजुअली डेली पेशेंट को 1.5 से 2 घंटे के सेशंस होते हैं, जिसमें पेशेंट को लोअर लिम्ब रोबोटिक्स के द्वारा पेशेंट को चलाया जाता है। ऑलमोस्ट 500 से लेकर 1000 स्टेप तक पेशेंट को चलाया जाता है। एंड फिर हम बात करें लूना ईएमजी, उसमें हम लोग पेशेंट को इलेक्ट्रोमायोग्रामी के द्वारा पेशेंट की मूवमेंट असेस करके देन मूवमेंट को इनिशिएट करवाया जाता है। इज जस्ट लाइक एन रोबोट असिस्ट करता है कि असेस करता है फर्स्ट कि पेशेंट कितना मूवमेंट कर पा रहा है। जितना मूवमेंट पेशेंट खुद से कर पा रहा है, उसके बाद का मूवमेंट रोबोट द्वारा करवाया जाता है। और द ब्यूटी ऑफ रोबोटिक न्यूरो रिहैब इज एवरीथिंग इज मेजर्ड। हम रूटीन फिजियोथेरेपी कराते हैं, उसमें हमें नहीं पता होता है आज पेशेंट की कंडीशन क्या है, कल क्या कंडीशन है। रोबोटिक न्यूरो फिजियोथेरेपी में हम डेली पेशेंट की प्रोग्रेस नोट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। साथ ही देयर इज वन मोर डिवाइस विच इज transcranial magnetic stimulation. So we stimulate the higher mental center in case of stroke, in case of traumatic brain injuries. So it helps again in the rewiring of the neurons and help in regaining the movements. Same इसी तरीके से अगर पेशेंट को निगलने में कोई दिक्कत हो रही है, तो वी हैव EMG बायोफीडबैक बेस्ड हमारे पास इक्विपमेंट्स है, जिससे हम स्टिमुलेट करते हैं अपने निगलने की मसल्स को, ताकि पेशेंट को निगलने में दिक्कत नहीं आए। ऐसे ही इसी तरह के पेशेंट में पेशाब में, लेटरिन में दिक्कत होती है कंट्रोल करने में। सो वी हैव द चेयर विच हैज एन अगेन 3 टेस्ला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलेशन विच डज 11,000 कीगल एक्सरसाइजेज इन 30 मिनट सेशन। सो जब हम ये सारी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपनाते हैं, तो एक लकवे के पेशेंट्स को विद इन ए मंथ काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल फिजियोथेरेपी। और यस, इट्स नॉट ए वेरी कॉस्टली, इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव फील्ड से। जहाँ 6 महीने एक नॉर्मल फिजियोथेरेपी चल रही होती है और 2 महीने रोबोटिक फिजियोथेरेपी चल रही होती है, कॉस्ट इज ऑलमोस्ट सेम एंड द रिजल्ट आर वे बेटर। थैंक यू।